अग्निपथ स्कीम को लेकर के जिस तरह से पहले दिन से ही सवालात उठ रहे हैं और लोग सवाल कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से आरएसएस और संघ की प्लानिंग है। जिस तरह से आईएएस और आईपीएस रैंक पर भी संघियों को भर्ती किया जा रहा है, डायरेक्ट भर्ती का एक प्रोविज़न निकाला गया है कि किस तरह से डायरेक्ट लोगों की भर्ती कर करके बड़े बड़े पदों पर बिठा करके आईएएस आईपीएस उनको रिपोर्ट करेंगे, जो पूरी मेहनत करके कई कई साल कोशिश करके वो किसी मुकाम तक पहुँचे हैं और एग्ज़ाम को क्लियर किया है, वो उनको रिपोर्ट करेंगे और सारे डिपार्टमेंट्स जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं वो उन संघियों के ज़रिए चलाए जाएंगे। ये बात हो गई ऊपर की। अब जब नीचे की बात आती है, अभी तक आरएसएस लाठी भाला चलाने की ट्रेनिंग दिया करती थी, लेकिन अब जिस तरह की ये ट्रेनिंग दी जा रही है 4-4 साल के लिए, उसको लेकर के सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेफ्ट के लोग, कांग्रेस के लोग या सेकुलर पार्टियों के लोग इसको लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं, बल्कि इस चीज़ को साबित किया है खुद आरएसएस और संघ के आईटी सेल ने। एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है बीजेपी के आईटी सेल के जरिए, जो अग्निपथ की खूबियां बताता हुआ नजर आ रहा है कि इसके पीछे मोदी सरकार की मंशा क्या है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, इस चीज का एक्सेप्ट खुद किया जा रहा है और इसको यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से अरब देश भारत में ग़ज़वा-ए हिंद की प्लानिंग कर रहा है, उससे निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री, जिसको पूरी दुनिया मानती है, उनके ज़रिए ये स्कीम लाई गई है ताकि हिंदू नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा सके और ज़रूरत पड़े तो मुकाबला किया जा सके। कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगा, पूरा ये शायद आप तक पहुँचा हो सोशल मीडिया में, लेकिन कुछ लाइनें मैं आपको बताना चाहूँगा और उसके बाद फिर इस पर बात करूँगा। अग्निपथ, जहाँ से आपकी सोचने की शक्ति समाप्त होती है, वहाँ से उस वैश्विक नेता की सोच शुरू होती है। वैश्विक नेता यानी नरेंद्र मोदी। ये योजना के माध्यम से इस्लामिक देशों द्वारा चलाए जा रहे ग़ज़वा-ए हिंद की राह में मोदी ने फिर एक बड़ा रोड़ा अटका दिया है। सभी भारतीयों से निवेदन है कि स्वयं अपने परिवारों के सभी बच्चों को भेजिए और सभी हिंदू परिवारों को भी समझाइए, इजराइल की तरह सभी भारतीयों को प्रकारांतर से सैनिक बना देंगे और अगर आवश्यक हुआ तो ग़ज़वा-ए हिंद के समय सशस्त्र सेनाओं का अभिन्न अंग भी बना देंगे। विपक्षी दलों और देश के गद्दारों को ये बात समझने में आ गई है, इसीलिए उन्होंने हिंदू नौजवानों को भड़काने के लिए अपने आईटी सेल को काम पर लगा दिया है। ये हम देशभक्त हिंदुओं को समझना होगा और जितना जल्द हो सके पूरे भारत के युवाओं को समझाना भी होगा। देश के गद्दारों के बहकावे में आकर अभी से कुछ ना समझ लोग के समूह को लगने लगा है और वे अभी भी इस योजना में कमियां ढूंढ रहे हैं, जो उसके सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। नादान मत बनिए और गद्दारों के बहकावे में मत आइए। जॉब आर्मी की है, रहना खाना इलाज वगैरह सब फ्री है। मतलब जो उम्र नुक्कड़ों पर चाय सिगरेट में निकल जाती है, उन 4 सालों में 23,43,160 रुपये कमाने का सुनहरा अवसर है। बहुत बड़ा ये मैसेज है जिसको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और उसके ज़रिए इस स्कीम को जिस तरह से विरोध हो रहा है, नौजवानों की समझ में आ गया है और बुद्धिजीवी भी समझ गए हैं क्या है इसके पीछे पूरी कहानी, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एज में जिस तरह से 2 साल का कंसेशन दिया गया और यह कहा गया कि सिर्फ 3% लोगों को इस तरह के जरिए भर्ती की जाएगी, 97% जो पहले प्रक्रिया थी उसी के हिसाब से भर्ती होगी। तो जनाब ये भी बता दीजिए कि क्या पिछले 3-4 साल से सेना में कोई भर्ती निकली है? एक भी किसी को भर्ती किया गया है? जिन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिले हैं, ट्रेनिंग हुई है, फिटनेस वगैरह सब क्लियर कर लिया है 1.5 साल पहले, उन तक की ज्वाइनिंग नहीं की गई है और उनको भी आप इसी स्कीम के तहत ज्वाइन कराना चाहते हैं, जो सरासर नाइंसाफ़ी है उन युवाओं के लिए जो पिछले कई सालों से सुबह 4 बजे उठकर सड़कों पर दौड़ते हैं और अपने फिटनेस बनाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा सरकार का जो चैनल है डीडी न्यूज़, उसके ज़रिए 2 स्क्रीनशॉट में दिखा करके आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से फर्जी खबरें चलाई जाती हैं और इतना तक नहीं सोचा जाता कि हर कोई अब एक चीज़ को बारीकी से देखता है, ख़ासतौर से जो गोदी मीडिया के ज़रिए या आईटी सेल के, बीजेपी के आईटी सेल के ज़रिए जिन लोग चीज़ों को फॉरवर्ड किया जाता है, उस पर तो लोगों की निगाह बारीकी से रहती है। 2
शॉट्स हैं, स्क्रीन शॉट्स हैं जो ट्वीट किए गए हैं डीडी न्यूज़ के ज़रिए। एक में लोकेशन आप देख सकते हैं, जो बात लिखी है, भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है जिससे नौजवान सेना में शामिल हो सकेंगे और अपना उज्जवल भविष्य बना सकेंगे। दिव्यम श्रीवास्तव बाराबंकी लोकेशन, सेम वही शख्स, लोकेशन दूसरी है, नाम दूसरा है, अभिमन्यु वरुणा और जौनपुर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से फर्जीवाड़े कर करके इस स्कीम को सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोग बैठे हैं, जो इस तरह की चीज़ों को पकड़ते हैं, उनके ज़रिए लगातार इस तरह की चीज़ें पकड़ी जा रही हैं और उनको ट्वीट भी किया जा रहा है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।